जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान सुख में होता है तो वह भगवान को भूल जाता है, दुखी उसे प्रभु के चरणों तक खींच कर लाता है। जीवन का स्वभाव ही बड़ा विचित्र है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और चारों ओर खुशियाँ, तब उसका मन धीरे धीरे बाहरी सुखों में डूबने लगता है। उसे लगता है कि यह संसार ही सब कुछ है। उस समय इंसान यह भूल जाता है कि जिसने उसे यह सब दिया वह ईश्वर भी उसके जीवन का हिस्सा है। जैसे एक बच्चा जब खेलों में रम जाता है तो उसे माँ बाप की याद नहीं रहती, वैसे ही इंसान सुख में रम कर भगवान को पीछे छोड़ देता है। लेकिन जैसे जीवन में कोई दुख आता है तो मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। अचानक उसे लगता है कि अब यह संसार उसका सहारा नहीं बन पा रहा। धन होते हुए भी दिल खाली लगता है, अपनों से घिरे रहने पर भी मन अकेला महसूस करता है और सारी सुख सुविधाएं होते हुए भीतर का शून्य बढ़ता चला जाता है। यही वो समय होता है जब इंसान प्रभु को पुकारता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, मुझे बचा लो। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजाओं ने सुख के समय में खुद को भगवान समझ लिया, लेकिन जब दुख ने घेरा तब वही राजा भगवान के द्वार पर खड़े मिले। यही बात हमें यह सिखाती है कि दुख का आना ईश्वर की नाराजगी नहीं, बल्कि यह उनका प्रेम है जो हम अपने चरणों की ओर खींचता है। दुख हमें याद दिलाता है कि संसार का कोई भी सहारा अस्थायी नहीं है। जो आज साथ है वह कल छूट सकता है, जो आज हाथ में है वह कल खो सकता है, पर एकमात्र प्रभु ऐसा है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। जब इंसान यह सत्य समझ लेता है तभी उसका जीवन सच्चे अर्थों में धन्य हो जाता है। मान लीजिए किसी इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यापार फल फूल रहा है, परिवार सुखी है, सेहत ठीक है। ऐसे समय में वह शायद मंदिर जाना भी छोड़ दे, प्रार्थना करना भी कम कर दे और उसे लगे कि अब भगवान की जरूरत ही क्या है। लेकिन अचानक यदि व्यापार गिर जाए, परिवार में समस्या आ जाए या बीमारी घेर ले तो वही व्यक्ति रात रात भर जाकर प्रार्थना करता है। वही भगवान जिसे वह भूल गया था अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। यही कारण है कि दुख को हमें सजा समझने की बजाय एक अवसर समझना चाहिए। यह अवसर है प्रभु के पास लौटने का। यह अवसर है यह याद करने का कि जो शक्ति हमें संभाल रही है वही असली आधार है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी कभी गिरने देती है ताकि वह चलना सीख सके, वैसे ही भगवान हमें कभी कभी दुख देते हैं ताकि हम उन्हें याद करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। सुख में हमें भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन दुख हमें मजबूर कर देता है कि हम अपने भीतर झांकें और कहें, हे प्रभु, मुझे राह दिखाइए। इसीलिए जब दुख आए तो घबराइए नहीं। यह ईश्वर का बुलावा है। यह संकेत है कि प्रभु आपके अपने करीब बुलाना चाहते हैं। यह उनकी करुणा है, उनकी कृपा है जो आपको यह एहसास कराती है कि इस संसार की भीड़ में एकमात्र सच्चा सहारा वही है। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तब दुख उसका बोझ नहीं रहता, बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
प्रातः यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो जीवन का महत्व ही खो जाता। दुख ही वह साधन है जो हमें सुख का मूल्य समझाता है। जब तक अंधेरा ना हो तब तक प्रकाश का अनुभव नहीं होता, जब तक प्यास न लगे तब तक जल का आनंद नहीं आता। उसी प्रकार जब तक दुख ना हो तब तक सुख का असली स्वाद समझ में नहीं आता। इंसान का मन बहुत विचित्र है, उसे जो मिलता है वह धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। सोचिए, अगर आपके पास रोज मीठा ही मीठा भोजन आए तो क्या वह आपको हर दिन उतना ही आनंद देगा? शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही मिठास बोझिल हो जाएगी। इंसान का मन कहेगा कि इसमें अब आनंद नहीं है। यही स्वभाव जीवन में सुख पर भी लागू होता है। अगर हर दिन केवल खुशियां ही हो तो उनका मूल्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने जीवन को ऐसा बनाया है कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहें, कभी सुख कभी दुख है। यह दोनों मिलकर जीवन को संतुलन देते हैं। जैसे दिन और रात का चक्र है, यदि केवल दिन ही होता तो ना कोई विश्राम कर पाता और ना ही दिन का महत्व समझ पाता, और अगर केवल रात ही होती तो जीवन अंधकारमय हो जाता। दिन और रात दोनों का होना ही जीवन को पूर्ण बनाता है। दुख दरअसल हमें ठहरने और सोचने का अवसर देता है। जब जीवन में कठिनाई आती है तब इंसान रुक कर यह महसूस करता है कि जिन सुखों का वह सामान्य मान रहा था वे वास्तव में कितनी कीमती थे। बीमारी आने पर ही हमें स्वास्थ्य की कीमत समझ आती है। बिछड़ने पर ही साथ रहने का आनंद महसूस होता है। खाली जेब का अनुभव होने पर ही पैसे का महत्व समझ आता है। और यही सच्चाई सुख और दुख पर भी लागू होती है। मान लीजिए एक किसान है, हर साल उसकी फसल लहलहाती रहती है, लेकिन एक साल सूखा पड़ गया, फसल नष्ट हो गई। उस साल का दुख उसे अगले वर्ष की फसल की कीमत और भी गहराई से समझाता है। जब खेत फिर से हरे भरे होते हैं तो किसान की खुशी दोगुनी हो जाती है। यही संदेश ईश्वर देना चाहते हैं कि जीवन का आनंद केवल सुख से नहीं बल्कि सुख दुख दोनों के अनुभव से आता है। अगर दुख ना हो तो हम सुख की कदर करना ही भूल जाते हैं। जब सब कुछ आसानी से मिलता रहे तो इंसान उसे हल्के में लेने लगता है, लेकिन जब कठिनाई का स्वाद चखता है तभी उसे पता चलता है कि जो मिला वह कितना अनमोल है। यही कारण है कि दुख वास्तव में जीवन का शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। वह हमें यह सिखाता है कि जो हमारे पास है उसकी कीमत समझे। सोचिए, अगर बारिश कभी रुकती ही नहीं तो क्या हम उसकी महिमा पहचान पाते? जब गर्मी बढ़ती है और धरती सूख जाती है तब पहली बारिश की बूंदें आत्मा को भी तृप्त कर देती है। उसी तरह दुख की तपसी ही सुख की बारिश की मधुर बनाती है। और यह भी सत्य है कि दुख के बिना जीवन अधूरा है। दुख हमें भीतर से मजबूत करता है और सुख हमें आगे से बढ़ने की ऊर्जा देता है। दोनों मिलकर हमें संतुलन सिखाते हैं। दुख हमें गहराई देता है और सुख हमें आनंद का अनुभव कराता है। यदि केवल सुख ही होता ना तो गहराई होती ना ही जीवन में कोई सीख। जीवन बस एक सपाट रास्ते जैसा हो जाता है। इसीलिए जब दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, यह समझना चाहिए कि यह दुख आने वाला सुख और भी मधुर बना देगा। यह हमें जीवन का महत्व समझाने के लिए आया है। प्रभु ने यह संसार सुख और दुख दोनों से सजाया है ताकि हम हर अनुभव से सीख सके और जीवन को पूर्ण बना सके। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह सुख मिलने पर कृतज्ञ होता है और दुख आने पर धैर्यवान हो, और यही संतुलन उसे शांति और आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत मानो कि भगवान किसी को दंड देने के लिए दुख भेजते हैं। मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। मेरा स्वभाव करुणा है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को गिरते हुए देखकर उसे थाम लेता है, वैसे ही ईश्वर भी अपने भक्त को संभालने हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है तो वह दंड नहीं होती, वह तो एक दिशा सूचक होती है जो तुम्हें उस मार्ग की ओर मोड़ती है जहां तुम्हारा उत्थान छिपा होता है। इंसान का स्वभाव है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब वह लापरवाह हो जाता है। सुख के समय में लगता है कि सब हमारे नियंत्रण में है, धन आ रहा है, परिवार हंस रहा है, सेहत साथ दे रही है, तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि यही जीवन का सत्य है।
लेकिन जब हम भटकने लगते हैं, जब हम अपने भीतर की आवाज़ को दबा देते हैं, तब भगवान हमें कठिनाई के रूप में संकेत देते हैं। यह संकेत सजा नहीं बल्कि मार्गदर्शन होता है। जैसे कोई बच्चा खेल खल में आगे की ओर बढ़े और पिता उसे रोकने के लिए जोर से खींच ले तो उस पर बच्चे की चोट लग सकती है। उसे लग सकता है कि पिता ने उसे तकलीफ दी, लेकिन वास्तव में पिता ने उसे बचाया। उसी तरह जब दुख आता है तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें पीड़ा दी, जबकि सच्चाई यह है कि वह दुख हमें किसी बड़े संकट से बचाने आया है। दुख जीवन का एक आईना है। यह हमें दिखाता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत धन मिल जाए और वह गलत कामों में लग जाए। वह सोचता है कि वह सब आसान है और यही उसका जीवन है। अब अगर अचानक से उसे आर्थिक कठिनाई आ जाए, व्यापार गिर जाए, लोग धोखा दे दे, तो वही इंसान सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर वह कहाँ चूक गया। यह कठिनाई उसे रोकने के लिए आई थी ताकि वह समय रहते अपने राह बदल सके। हमारी आरसी मुनियों ने भी यही कहा कि दुख आत्मा को जगाने का माध्यम है, इंसान को अंधा बना देता है। जो नम्रता को अपनाता वही वास्तव में महान कहलाता है। हर दिन एक नया अवसर है। यदि बीते हुए कल ने आपको तोड़ दिया तो आज वही आपको फिर से बनाने की शक्ति देता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने से बेहतर है कि खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही असली प्रगति है। खुशी कभी बाहर से नहीं आती। जब दिल में सच्चाई और मन में सादगी हो तो छोटी से छोटी चीज भी जीवन में आनंद भर देती है। मनुष्य के पास अगर सच्चा दिल और साफ नियत हो तो वह बिना बोले भी दूसरों का विश्वास जीत लेता है। दिल की सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। हर कठिनाई इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जैसे सोने का आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे इंसान संघर्षों से निखरता है। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं लेकिन आपके व्यवहार को वो कभी नहीं भूलते। यही कारण है कि मीठे बोल और अच्छा आचरण जीवन भर याद रहता है। सच्चा सुख दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। जब किसी की आंखों में आपको कारण चमक आती है वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। समय इंसान को दो चीजें सिखाता है, कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा का कठिन घड़िया है। सबसे बड़ा आईना होता है ईमानदारी से जीना। भले कठिनाई लगे लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जो आत्मा को शांति देता है। झूठ की चमक जल्दी बुझ जाती है। अगर जीवन में संतोष नहीं है तो सारी दौलत भी अधूरी है, और अगर संतोष है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल लगती है। मित्र वही है जो आपकी खामोशी को भी समझ ले, क्योंकि जो सिर्फ शब्दों पर ध्यान देता है वह कभी तक नहीं पहुंच पाता। दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वही है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना जानता है। उसकी मुस्कान ही उसकी असली जीत होती है। कभी भी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि अच्छा इंसान सब सह सकता है लेकिन जब सत्य के लिए खड़ा होता है तो अडिग पर्वत की तरह रहता है। मन जितना शांत होगा जीवन उतना ही सरल होगा। इसीलिए सच्ची ताकत बाहर नहीं बल्कि मन के नियंत्रण में छिपी है। दौलत और साहस में से इंसान बड़ा नहीं होता, उसका बड़ा होना उसके विचारों और कर्मों से तय होता है। अपनों के साथ बिताया गया एक पल भी इतना कीमती होता है कि पूरी जिंदगी उसके सहारे जी जा सकती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसका रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। मदद करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता बल्कि नेकी लौट कर कई गुना बढ़ जाती है। जिंदगी में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब है जब गिर कर उठने की हिम्मत खो दी जाए। हर गिरना एक नया उठने की तैयारी है। इंसान की असली ताकत है उसकी ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि उसके सच्चे शब्दों और शांत स्वभाव में होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी पल अस्थायी नहीं होता। जो आज है कल बदल जाएगा। इसीलिए घमंड नहीं और निराश भी नहीं। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को दूसरे से नहीं बल्कि अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें।
हर इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब उसके पास ताकत और अवसर दोनों होते हैं। वहीं पता चलता है कि वह दूसरों को दबाता है या उन्हें सहारा देता है। किसी की चुप्पी को कभी उसकी हार मत समझो, बहुत बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो उन्हें सम्मान दीजिए। दौलत और शोहरत तो समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन सम्मान जीवन भर जीवित रहता है। कठिन रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं, आसान रास्ते अक्सर भीड़ तक ही पहुंचाते हैं। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों में छिपा होता है। जिसने धैर्य और विश्वास को अपना लिया वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सही समय आने पर सब कुछ उसी के पास पहुंच जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान यह है कि आप किसी के आंसुओं को मुस्कान में बदल सके, यही असली पूजा है। झूठ भले ही तेज दौड़े लेकिन सत्य हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। सच कभी हारता नहीं, बस समय लेता है। जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया। अब हार मन की वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि जीत की असली कीमत क्या है। मित्रता का असली अर्थ यह नहीं कि हर वक्त साथ रहे, बल्कि यह है कि मुश्किल में भी विश्वास कभी न टूटे। जो इंसान अपनी गलतियों को मान लेता है वही वास्तव में सबसे महान है, क्योंकि वही खुद को सुधारने की ताकत रखता है। हर इंसान अपने भीतर एक अनकहा संघर्ष के लिए चलता है। जो मुस्कुराते हुए इस संघर्ष को जीना सीख लेता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जीवन का सबसे सुंदर उपहार है आज का दिन। चिंता और कल का पछतावा छोड़कर जो आज को संवार लेता है वही सच्चा विजेता है। दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबा इसीलिए नहीं चलता कि उसमें कभी मतभेद ना हो, बल्कि इसीलिए चलता है क्योंकि लोग एक दूसरे की गलतियां को माफ करना जानते हैं। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो आत्मा को हल्का और दिल को संतोष से भर देता है। मनुष्य जब तक दूसरों की तुलना करता रहेगा तब तक असंतोष उसके जीवन से कभी नहीं जाएगा। तुलना छोड़कर आभार सीख लो, यही शांति की असली कुंजी है। जो इंसान दूसरे के दर्द को समझ लेता है उसके भीतर इंसानियत जीवित रहती है। यही वह गुण है जो उसे सबकी नज़रों में महान बना देता है। कभी किसी के सपनों पर हंसो मत, हो सकता है वही सपना किसी दिन उसकी ज़िंदगी बदल दे और दुनिया को भी रोशनी दे। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य सरलता में है। दिखावा भले ही आकर्षक हो, लेकिन सरलता से मिला अपनापन हमेशा दिल को सुकून देता है। मदद केवल पैसों से नहीं होती, कभी कभी एक प्यारा शब्द और एक सच्ची मुस्कान भी किसी टूटे दिल को संभाल सकती है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, जो इसका आदर करता है वही भविष्य पर अधिकार पाता है। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, निरंतर प्रयास चाहिए। जो धैर्य से चलते हैं मंजिल उनके कदमों में होती है। मनुष्य की सच्ची परख तब होती है जब उसके पास कुछ खोने को ना हो और फिर भी वह ईमानदारी के मार्ग पर टिके रहे। अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया आपको क्या कहे, क्या ठुकराए। अच्छाई ही वह बीज है जो देर सवेरे तक जीवन में फल जरूर देता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप कैसा सोचते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। खुशी का असली स्वाद वही जानता है जिसने कठिनाइयों का स्वाद चखा हो। अंधेरा ना हो तो रोशनी की कदर कौन करेगा। जिस इंसान ने अकेलेपन में खुद को मजबूत बनाना सीख लिया उसे फिर कोई हालात डिगा नहीं सकते। उसकी ताकत बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया सबक देती है। फर्क बस इतना है कि कोई सीख लेता है और कोई आगे बढ़ जाता है और कोई शिकायत में उलझकर वहीं बैठकर जाता है। पैसा और शोहरत हर किसी को मिल जाती है, लेकिन चरित्र और विश्वास सिर्फ उन्हीं के पास रहते हैं जो सच्चाई से जीते हैं। सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस समय आने पर उनकी गहराई सामने आती है। जो रिश्ता मजबूती से दिल में बसा हो वह दूरी और हालात से नहीं बदलता।
मुस्कान की कीमत वही समझता है जिसकी आंखें में कभी आंसू रहे हो। खुश रहने की कला कठिनाइयों से गुजर कर ही सीखी जाती है। हर इंसान के भीतर एक ताकत होती है जो मुश्किल हालात में उसे थाम लेती है। बस जरूरत उस ताकत पर विश्वास करने की है। गलतियां इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार बनाती है। जिस दिन इंसान अपनी गलती को मान लेता है उसी दिन वह बड़ा इंसान बन जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है अपने हाथों का और अपने विश्वासों का। यह मिल जाए तो बाकी सब कुछ छोटा लगने लगता है। खुशी उन लोगों को ज़्यादा मिलती है जो दूसरों की खुशियां में हिस्सा लेते हैं। अकेले जीना आसान है लेकिन साथ बांटकर जीना जीवन को सार्थक बनाता है। मन जितना शांत होगा निर्णय उतने ही सही होगा। बेचैन मन कभी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। सम्मान मांगने से नहीं अपने आचरण से मिलता है। जो दूसरों को आदर देता है वही खुद सबसे बड़ा आदर पाता है। इंसान की असली शक्ति यह नहीं कि वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया बल्कि यह है कि उसने रास्ते में कितनों को ऊपर उठाया। समय हमेशा सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, इसीलिए खुशियां में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। जो इंसान अपने दिल में उम्मीद का दीपक जलाए रखता है उसका रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों न हो उसका समय भी बहुत गहरा संदेश देता है। कुछ बातें कहे बिना भी दिल से दिल तक पहुंच जाती है। जो इंसान परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानता वही असली योद्धा कहलाता है। हालात उसे तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बना देते हैं। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है लेकिन खुद के प्रति सच्चा रहना हमेशा संभव है। सच्चाई की राह पर चलना कठिन है लेकिन यह वह राह है जहां रातें छोटी और सुबह उजाला होती है। हर इंसान के चुप्पी में एक कहानी छुपी होती है। जो दिल में सुन पाए वही सच्चा साथी कहलाता है। दुनिया में सबसे बड़ा सुखी वही है जब आप अपने माता पिता की आंखों में अपने कारण गर्व की चमक देख पाते हैं। ईमानदार इंसान भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है लेकिन उसका हर कदम मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जो लोग दूसरों को गिराकर जीतते हैं उनकी जीत अस्थायी होती है लेकिन जो दूसरों को उठाकर जीतते हैं उनकी जीत सदा अमर रहती है। खुशी का असली स्वाद तभी मिलता है जब उसे दूसरों में बांटा जाए। अकेले रखी गई खुशी जल्दी फीकी पड़ जाती है। समझदार वही है जो हर गलती से सबक ले और उसे आगे बढ़ने का साधन बना ले। जिंदगी की असली ताकत हिम्मत है और डर को जितना बढ़ावा दोगे वह उतना ही तुम्हें रोकता रहेगा। समय और शब्द दोनों को इस्तेमाल सोच समझ के करो क्योंकि यह लौटते तो लेकिन अपनी कीमत खोकर मनुष्य का मूल्य उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होता है। जेब खाली हो सकती है लेकिन दिल भरा होना चाहिए। जितना इंसान भीतर से शांत होगा उतना ही बाहर की दुनिया उसे सुंदर लगेगी। हर सपना तब तक अधूरा है तब तक उसके लिए मेहनत और धैर्य का पसीना न बहाया जाए। कभी कभी जो खो जाता है वही हमें यह सिखा जाता है कि असली मायने किस चीज़ के थे। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया लेकिन वही पल नए आरंभ की नींव रखते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है। जब तक उम्मीद बाकी है तब तक कोई हार आखिर नहीं होती। दौलत का नशा कुछ समय तक रहता है लेकिन अच्छे स्वभाव का असर जीवन भर याद रहता है। जो इंसान दूसरों की अच्छाई खोने में माहिर हो जाता है उसकी अपनी जिंदगी भी खुशियाँ से भर जाती है। सुख और दुख का चक्र हमें यह सिखाने आता है कि हम अस्थायी चीज़ों पर भरोसा करें। अस्थायी केवल हमारी आत्मा है, परमात्मा का प्रेम है और वह सत्य है जो कभी बदलता नहीं। जो व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को पहचान लेता है वही ज्ञानी बनता है। ज्ञानी वही है जो सुख में भी शांत रहे और दुख में भी स्थिर रहे। इस संतुलन का योग कहा गया है। योग का मतलब केवल आसन करना या साधना करना नहीं बल्कि अपने मन को स्थिर बनाना है।
ऐसा मन जो हर परिस्थिति में संभव रखे, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। तो जब अगली बार आपको जीवन में सुख आए तो यह मत सोचिए कि यह हमेशा रहेगा, बस कृतज्ञ होकर उसका आनंद लीजिए। और जब दुख आए तो यह मत सोचिए कि अब सब अंधकार हो गया है, बस यह समझ लीजिए कि यह भी बीत जाएगा। जब यह दृष्टि आ जाएगी तो आपका जीवन समुद्र की तरह विशाल और स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर पूछता है कि दुख क्यों मिला, परंतु यह नहीं सोचता है कि उस दुख से कौन सी सीख मिल रही है। ईश्वर दुख में छुपी सीख को ही वास्तविक उपहार बनाते हैं। अब आइए इस गहरे वचन को सरल भाषा में समझते हैं। मानव जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, मेरे साथ ही क्यों। जब कोई पीड़ा मिलती है तो हम उसे दंड समझ लेते हैं। हमें सोचते हैं कि शायद भगवान ने त्याग दिया या हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। दुख कोई दंड नहीं होता, दुख हमेशा एक सीख लेकर आता है। वह हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है, हमारी कमजोरी को पहचानने का अवसर देता है और हमें और मजबूत बनाने का रास्ता देता है। जैसे एक बच्चा जब पढ़ाई में गलती करता है तो शिक्षक उसे डांटते हैं। बच्चा सोचता है कि शिक्षक उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह डांट उसे सुधारने के लिए होती है। उसी प्रकार भगवान भी दुख देकर हमें गिराने नहीं बल्कि संवारने का प्रयास करते हैं। सोचिए, अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो कभी कोई कठिनाई आती तो इंसान कभी अपने भीतर ताकत ढूंढना ही नहीं सीख पाता। दुख हमें यह सिखाता है कि हम किन परिस्थितियों में कितना धैर्य रखते हैं। दुख यह सिखाता है कि असली रिश्ते कौन हैं, कौन लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं और कौन केवल दिखावे के साथी हैं। दुख हमें यह सिखाता है कि अहंकार का कोई मूल्य नहीं है और विनम्रता ही जीवन को सुंदर बनाती है। किसी किसान का उदाहरण लीजिए, अगर साल दरअसल फसल बहुत अच्छी हो रही तो वह लापरवाह हो जाएगा, लेकिन जब कभी फसल खराब होती है तो वह अगली बार और मेहनत करता है, नई विधियां अपनाता है और अधिक सतर्क हो जाता है। उस एक असफलता से मिली सीख उसके जीवन को नया मोड़ देती है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। दुख यह भी सिखाता है कि हम दूसरे के दर्द को समझें। जिसने कभी कठिनाई नहीं देखी वह दूसरे की पीड़ा का अंदाज नहीं ले सकता, लेकिन जिसने दुख झेला है वही दूसरे की मदद करना जानता है। इसीलिए दुख को केवल बोझ मत समझिए, यह आपको और संवेदनशील बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुख हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है। सुख दुख आते आते, लेकिन आत्मा शाश्वत है। दुख हमें आत्मा की और भगवान की ओर खींचता है। जब हम टूटते हैं तब हमें एहसास होता है कि असली सहारा केवल ईश्वर है। यही कारण है कि दुख में ही प्रार्थना सबसे गहरी होती है। जीवन का हर दुख एक संदेश है, एक पाठ है। कभी वह धैर्य सिखाता है, कभी विश्वास, कभी प्रेम तो कभी त्याग। अगर हम हर दुख से यह पूछें कि तू मुझे क्या सिखाने आया है, तो देखेंगे कि हर पीड़ा भीतर से हमें बदलकर कुछ और गहराई दे गई। तो अगली बार कुछ जीवन में दुख आए तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको दंड दिया है, यह सोचिए कि भगवान आपको कुछ नया सिखाना चाहता है। यह पीड़ा आपके लिए एक उपहार है, भले ही यह उपहार अभी भी कठोर लगे। जैसे औषधि कड़वी होती है लेकिन वह रोग की मिटाती है, वैसे ही दुख की दवा आत्मा को स्वस्थ और जागृत बनाती है। जिंदगी तब खूबसूरत बन जाती है जब हम हर हाल में मुस्कुराना सीख जाते हैं, क्योंकि मुस्कान से बड़ी कोई ताकत नहीं। सच्ची महानता यह नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप अपने पास जो है उसे दूसरों के साथ कैसे बांटते हैं। हर मुश्किल एक इम्तिहान है और यह इम्तिहान हमें अपनी असली क्षमता से मिलवाता है। रिश्ते को निभाने के लिए बड़े बड़े काम नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में अपनापन चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका गुस्सा है।
और सबसे बड़ा मित्र उसका धैर्य। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम वर्तमान में जीना सीखें, ना कि अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में। कभी भी असफलता से मत डरिए, क्योंकि असफलता ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सफलता तक पहुंचा जाता है। अच्छाई करने वाला इंसान भले ही अकेला रह जाए, लेकिन अंत में वही सबके दिलों में जगह बना लेता है। समय और परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं रहती, इसीलिए कठिनाइयाँ में भी उम्मीद कभी मत छोड़िए। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि निरंतर प्रयास भी जरूरी है। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह दूसरे के जीवन में खुशियां बांट सके। सच्चा ज्ञानी वह है जो हमें विनम्र और कृतज्ञ बनाता है, ना कि अहंकारी। दूसरों की मदद करने से इंसान कभी छोटा नहीं होता, बल्कि उसकी महानता और बढ़ जाती है। जीवन में वही सबसे अमीर है जिसके पास संतोष है, क्योंकि संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। हर दिन को आखिर दिन मानकर जियो, तब आप जीवन को पूरी तरह जी पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है आशा। जब तक मनुष्य की उम्मीद नहीं छोड़ती, तब तक कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। सच्ची सफलता वही है जब आपकी उपलब्धियां सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाए। मनुष्य को हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक कठोर शब्द गहरे रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द अजनबी को अपना सकता है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। जो इंसान हर हाल में मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। रिश्तों में प्यार जताना जरूरी है, क्योंकि अनकहा अपनापन धीरे धीरे दूरी में बदल जाता है। मन की शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के संतुलन से मिलती है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। हर गलती को एक सबक समझिए, क्योंकि यह वह सबक आपको भविष्य में बेहतर इंसान बनाते हैं। सपने दिखाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच्चे करने वाला वही होते हैं जो हार मानना नहीं जानते। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आप बिना किसी लालच के किसी की मदद कर सकें। कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए घमंड भी मत करो और निराश भी मत हो। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। सच्ची शक्ति शरीर की ताकत में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मविश्वास में होती है। हर इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। कलम किस्मत की नहीं मेहनत की होती है। जो इंसान कठिनाइयों से भागता है वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। असली योद्धा वही है जो हर चुनौती का सामना करता है। रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से बनते हैं, और भावनाएं तभी सच्ची होती है जब उनमें स्वार्थ ना हो। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे की अच्छाई को देखना सीखे, क्योंकि बुराई तो हर कोई ढूंढ लेता है। खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार इन्हें पैदा कर सकता है। अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो तुलना करना बंद कीजिए और आभार जताना शुरू कीजिए। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।